जयपुर में एक पत्नी की बेवफाई और अवैध संबंधों के मामले में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया कि सनसनी मच गई। खौफनाक कांड की इस कहानी में साजिश और जुर्म की ऐसी दास्तां है कि जिसने भी सुना दंग रह गया। रिपोर्ट में देखें। जयपुर में एक पत्नी की बेवफाई, पति पत्नी और वो खौफनाक कांड, खूनी अंजाम। जयपुर में एक पत्नी की बेवफाई और अवैध संबंधों के जाल ने एक ऐसी खौफनाक कांड की साजिश रच डाली जिसने भी सुना उसका दिल दहल गया। बेवफा पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति के मर्डर का ऐसा खौफनाक प्लान तैयार किया कि किसी को भनक तक ना लगी। पहले अवैध संबंधों का गुनाह, फिर अपने ही पति का मर्डर। गुनाह छिपाने के लिए साजिश का पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। जयपुर के इस खौफनाक कांड का पर्दाफाश हुआ तो फिर ये तस्वीर सामने आई। अब पुलिस की गिरफ्त में आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी आ चुका है। दोनों ने पुलिस के सामने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। पति के खौफनाक मर्डर के बाद देखिए, पत्नी का हाथ तक नहीं कांपा। आरोपी गोपाली देवी और उसका प्रेमी दीनदयाल कुशवाहा लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़े, लेकिन सीसीटीवी ने सारे राज खोल दिए। देखिए, इसी बाइक पर एक बोरे में भरकर लाश को लाद दिया गया। आरोपी गोपाली देवी बोरे में बंद अपने पति के शव को कसकर पकड़ रखी है, जबकि उसका प्रेमी बाइक चला रहा है। सीसीटीवी फुटेज में भीड़ भरे बाजार में शव के साथ दोनों आरोपी गुजरते हैं। इस दौरान रास्ते में कई मोड़ आते हैं, लेकिन किसी को शक नहीं हो रहा। रिंग रोड के पास दोनों ने बाइक से शव को उतारा और उसे आग लगा दी ताकि पुलिस उसकी पहचान न कर सके। शव आधा जला ही था कि आरोपी एक कार को आता देख भाग गए। पुलिस को मौके से अधजला शव मुख्य सड़क के पास मिला। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए तो मृतक की शिनाख्त धन्नालाल सैनी के तौर पर हुई। दोनों ही आरोपियों ने मृतक को एक कट्टे में डाल करके मोटरसाइकिल पे, और जो घटनास्थल है जहाँ से बॉडी बरामद हुई थी वहाँ डंप किया और उसको जलाने का प्रयास किया गया। एक बहुत लंबी दूरी तक सीसीटीवी कैमरे देखे गए। आरोपियों को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लेके पूछताछ की गई और ये घटनाक्रम पूरी तरह से क्लियर हुआ और हत्या की पूरी वारदात का खुलासा हुआ है। कैसे हुआ मामले का खुलासा? आरोपियों ने मर्डर के बाद लाश छिपाने का ऐसा प्लान तैयार कर लिया था कि शायद इस हत्याकांड की गुत्थी नहीं सुलझ पाती, लेकिन एक गलती की वजह से इस खौफनाक कांड का पर्दाफाश हो गया। आरोपी दीनदयाल कुशवाहा और गोपाली देवी के बीच पिछले 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी वजह से मृतक धन्नालाल सैनी अपनी पत्नी पर संदेह करता था। पत्नी गोपाली देवी ने अपने पति को एक फैक्ट्री में काम करने की झूठी बात बताई थी, जबकि वो चोरी छिपे दीनदयाल कुशवाहा के सांगनेर स्थित कपड़ों की दुकान पर काम करती थी। मृतक धन्नालाल खुद दीनदयाल की सांगनेर स्थित दुकान पर पहुंचा तो उसकी पत्नी गोपाली देवी उसे वहां पर काम करती हुई मिली। इसी दौरान विवाद हो गया और विवाद बढ़ने पर गोपाली देवी और दीनदयाल अपने साथ धन्नालाल को दुकान के ऊपर बनी दूसरी दुकान पर ले गए, जहां दोनों ने पाइप से धन्नालाल के सिर पर वार किया। धन्नालाल के बेहोश होने पर उसे मौत के घाट उतारने के लिए दोनों ने रस्सी से उसका गला घोंट दिया। पुलिस ने वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और मौके पर मिले सबूतों के आधार पर जांच बढ़ाई तो एक एक सच सामने आ गया। लाश को एक प्लास्टिक के कट्टे में डाला गया। उसके बाद दीनदयाल अपनी बाइक लेके आया, बाइक पर वो खुद बैठा। उसके बाद उसने कट्टे में डाली हुई लाश को उसके पीछे रखा और फिर सबसे पीछे उस कट्टे को पकड़कर गोपाली देवी बैठ गई। और उसके बाद सांगनेर बाजार से होते हुए उन लोगों ने काफ़ी लंबा रास्ता तय किया और रिंग रोड के समीप जो नेवटा कट है वहाँ ले जाकर लाश को जला दिया। और जो लाश है वो पुलिस को जली हुई मिली थी। उसका जब तकनीकी आधार पर और जो परंपरागत पुलिसिंग होती है उसके ज़रिए पुलिस ने शिनाख्त की कि ये जो लाश है वो धन्नालाल की है। उसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस हत्यारों तक पहुंची और फिर उसके बाद जाकर इस पूरी वारदात का खुलासा किया गया। आरोपी महिला गोपाली देवी प्रेम प्रसंग के चलते अपने पति से पीछा छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन अवैध संबंधों को छिपाने के लिए एक पत्नी ने जो खौफनाक कांड को अंजाम दिया, उसने रिश्तों के साथ साथ सामाजिक ताने बाने को भी हिला कर रख दिया है। जयपुर से संवाददाता विनय पंत की रिपोर्ट।